हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फैमिली ब्लॉग। आजकल के माशरे में सबसे मुश्किल काम क्या है? आप सभी इस चीज़ से परेशान रहते हैं और वो है बच्चों की तरबियत। इस तरह का माशरा हो चुका है ना कि बच्चों को कैसे तरबियत की जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। अगर आपने इस पर तवज्जो नहीं दिया ना, तो फिर वक्त आपके हाथों से निकल जाएगा। क्योंकि बच्चों की तरबियत का वक्त ना सिर्फ 7 साल तक के होता है। मुझे लगता है, जो मेरा अपना तजुर्बा है, जो मैंने अब तक सीखा है, वो यही है कि 7 साल के बाद बच्चों को आप कुछ भी सिखाएं ना, वो बेकार है। जो 7 साल से पहले की उम्र है ना, वो कच्ची सीमेंट है। तो आप उसको जिस भी शेप में डालोगे या उस पर जिस चीज़ के भी निशान डालोगे, वो निशान बन जाएगा। चाहे वो एक बिल्ली का पंजा पड़ जाए या आपकी एक अच्छी सोच की छाप पड़ जाए। तो ऐसा है कि आप बच्चों की तरबियत का सही वक्त मुकर्रर करिए कि जब बच्चे छोटे हों, जैसे कि वो 6 साल 5 साल के हों। हम सोचते हैं अरे छोटे हैं, अभी इन्हें लाड से अभी सोने दो, अभी इनको खेलने दो, अभी इनका टाइम है। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल वही टाइम तरबियत का होता है। आपने वो 6 साल बच्चों की मेहनत कर लिया ना, 0 to 6, तो फिर आपके बच्चे आगे आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें समझाने की ज़रूरत होगी और कुछ नहीं करना होगा। तो प्लीज़ आप जो 7 साल से छोटे बच्चे हैं ना, उनकी मैं माँओं से कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को सिर्फ लाड प्यार ना दें कि अभी बहुत छोटे हैं, अभी खेलने दो, अभी सोने दो। तो ये सब तरबियत को चेंज करिए, यही तरबियत है। आपको क्या करना है? पहली बात तो मैं बच्चों को जो तरबियत क्या है, वो है आपको स्टोरी टेलिंग प्रोसेस है जो मतलब कोई भी चीज़ है, आपको वो स्टोरी वे में बच्चों को बतानी है। उसके लिए क्या करना है ना कि जैसे हम बच्चे से कहते हैं बुक पढ़ो, रटो, इसको रट्टा मारो या याद करके मुझे सुनाओ, तो बच्चे ने यूँ घूम घूम के रट लिया। क्योंकि इस वक्त लर्निंग पावर बहुत स्ट्रांग होता है, तो बच्चा उसको लर्न भी कर लेता है। हम बड़े खुश होते हैं, मेरा बच्चे ने लर्न कर लिया, उसको सब आता है। ऐसा नहीं है। आप उसको प्रैक्टिकल करके दिखाइए या स्टोरी बेस पे सुनाइए। वो इमेजिन करके वो स्टोरी को सुनकर जो याद करेगा ना, वो लाइफ टाइम तक रहेगा। जो आप रट कर उसको सिखा रहे हैं, बुकिश लैंग्वेज ही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उसको वो उसका वर्जन, उसका प्रोसेस चेंज करिए। तो बच्चों को कोई भी चीज़ बताइए वो स्टोरी के अकॉर्डिंग, चाहे वो कुरान की बातें हों, चाहे वो अहादीस की बातें हों, चाहे वो आपकी दुनिया की बातें हों। आप उसको एक अच्छा सा कोई एग्जाम्पल लेकर सेलेक्ट करके आप उसको स्टोरी सुनाइए। दूसरा क्या है कि घर में अच्छी चीज़ें पकवाना, महंगे कपड़े, महंगे खिलौने लाना, दुनिया की हर लग्जरी चीज़ें मुहैया कराना। हम क्या लगता है कि हम अपने बच्चे को सब कुछ दे रहे हैं, बट आपको एक्चुअल पता है ये तरबियत है ही नहीं। तरबियत का ख़ास ज़रिया क्या है? माँ बाप का रिलेशन। आप उसको अच्छा सामान, अच्छा कपड़ा, अच्छे खिलौने से इसका कोई मतलब नहीं है, उसकी तरबियत इससे नहीं होगी। माँ बाप का जो अच्छा सा रिलेशन है, अगर आपका रिलेशन, आपस का रिश्ता ठीक है, तो तरबियत ठीक होगी। और आप दोनों का, मियाँ बीवी का रिश्ता अच्छा नहीं है, तो फिर उनकी तरबियत आप अच्छी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने बच्चों की तरबियत के लिए अपने खुद के रिलेशन को अच्छा बनाइए, अपने मियाँ बीवी के रिलेशंस को। और जब वो अच्छा हो जाएगा तो बच्चों की तरबियत भी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। दूसरी चीज़ है सब्र का आदी बनाना। बच्चों को सब्र करना सिखाइए। होता क्या है ना कि हम, बच्चे ने कुछ भी माँगा, अरे अभी छोटा है, ज़िद कर रहा है, दे दो। तो बच्चे में सब्र के की जो आदत है वो नहीं रहेगी। हमें उसको सब्र का आदी बनाना है। चीज़ें आप दिला सकते हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आप कहेंगे मेरे पास इतना पैसा है तो मैं किस लिए कमा रहा हूँ, अपने बच्चे को नहीं दे सकता हूँ। हाँ ठीक है, आप दे सकते हैं, आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आप दीजिए, लेकिन उसको फ़ौरन मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप महँगे खिलौने, महँगी चीज़ें दे सकते हैं, आप लग्ज़री लाइफ़ दे सकते हैं, तो दीजिए, लेकिन उसको फ़ौरन जैसे उस बच्चे ने माँगा वैसे ही उसको ना सिखाएँ, उसको इत्मीनान से सोच समझ के और सही वक़्त पर उसको दें। सब्र ज़रूरी है बच्चों में आना। तीसरी चीज़ है बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई करें। लेकिन क्या होता है ना, हौसला अफ़ज़ाई मोटिवेट ज़रूर करिए, लेकिन किसी दूसरे बच्चे के मुकाबले उसका नाम लेकर, जी फलाँ बच्चा है तो वो उसकी, आप उससे अच्छा बन के दिखाओ, उसने याद कर लिया है तो आप 2 याद करके दिखाओ। ऐसा नहीं है, उसकी बड़ाई ज़रूर करें, लेकिन किसी दूसरे से कंपेयर करके उसको बड़ाई ना करें कि तुम बेहतर हो, वो फलाँ बच्चा ख़राब है, तुम अच्छे हो। ऐसे अक्सर माएँ करती हैं, अरे वो फलाँ बहुत ख़राब है, तुम अच्छी हो, तुम दिखना भी ये काम करोगी। तो इस तरीके से बच्चों में काम ना कराएँ, इस तरह से हौसला अफ़ज़ाई ना करें। प्लीज़, इससे बच्चों में सिर्फ तकब्बुर होगा और ओवर कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी बच्चे आपका सीखेगा कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात है, जो पॉइंट है बच्चों की सही एज। सही एज मैंने जो आपको बताया कि 7 साल के बाद जो सीखने का जज्बा होता है या बच्चों का जो लर्निंग पावर होता है वो ख़त्म हो जाता है। 7 साल तक के आप अपने बच्चों को जो सिखा सकते हैं वही सिखाइए। इस्लाम में भी इसीलिए कहा है कि बच्चों को 7 साल उम्र के बच्चों को ही नमाज़ पढ़ना सिखाइए, क्योंकि उसके बाद आपने नहीं सिखाया तो वो बच्चा नहीं सीखेगा। तो आप
उसको सही वक्त पर उसकी तरबियत करें। और इसका सारा क्रेडिट ना मैं माँ को देती हूँ। अगर एक माँ ने चाहे ना तो उस इस क्रेडिट को वो लेती है तो उसको करे भी। ये नहीं कि हाँ मैं माँ हूँ तो मैं खाना बनाती हूँ, मैं लंच बॉक्स बनाती हूँ, तो मैं बच्चों को नहलाती हूँ, मैं दिन भर बिजी रहती हूँ, मेरे पास 2 बच्चे हैं। तो ऐसी आपको आप इस तरह से तरबियत नहीं कर सकते हैं। आप बच्चों को सिर्फ शिकवा शिकायत और आप बच्चों को सिर्फ एक्सक्यूजेस सिखा सकते हैं। तो आपको बच्चों को ये नहीं सिखाना है। हमें बच्चों को तरबियत देना है। तरबियत के लिए माँ का, खासकर माँ बाप दोनों का हाथ होता है, बट माँ का खास कर हाथ होता है। जैसा एग्जाम्पल मैं दूंगी आपको कि आप बच्चे ने कोई शरारत की या कोई गलती की, तो फट से वो अपनी माँ की तरफ देखेगा। अगर आपकी तरफ से पॉजिटिव फीडबैक आ गया, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं ना, इस तरीके से बच्चे से कहा, तो वो ठीक है, फिर वो दोबारा फिर करेगा। लेकिन आपने उस वक्त स्ट्रिक्टली मना कर दिया, नो दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है बेटा, आपको नहीं करना है, तो वो काम दोबारा करने से पहले सोचेगा कि मेरी मम्मा ने मना किया है और ये काम गलत है। तो मैं माँ का सबसे बड़ा हाथ दूंगी इस चीज़ को। और उसी गलती पे कभी अप्रूवल मत दीजिए। गलत तरबियत की तरफ वो चला जाएगा। अगर समझती है कि ये गलत है तो उसकी तरबियत को अच्छा करने में आप एक और कदम बढ़ाएंगी। प्लीज़ अपने बच्चों की तरबियत पर ख़ास ध्यान दीजिए। ये बहुत बड़ा मसला है आजकल के माशरे में। हम बच्चों को इसीलिए मोबाइल में रहते हैं बच्चे और टीवीज़ में देखते रहते हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें बच्चों को दिखा रहे हैं। इवन कार्टून्स में भी अब मुझे वो चीज़ें दिखने लगी हैं जो बिल्कुल भी बच्चों को हम दिखाना नहीं चाहते। मैं एक कोई सीरियल आता है बच्चों का, कार्टून है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ कि शायद वो, लेकिन हाँ उसमें बच्चे वो प्रेग्नेंट है तो कैट है, कैट प्रेग्नेंट है, ये सब चीज़ें आई थिंक ज़रूरी है क्या दिखानी। मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ इस तरह के वीडियो जो बनाते हैं जो लोग, उन तक भी ये वीडियो जाए कि आप इस तरह की वीडियोज़ बच्चों के लिए ना बनाएं। कुछ सीखने वाली चीज़ें बनाएं जिससे बच्चा कुछ अच्छा सीख सके। तो हम उन्हें रोक तो नहीं सकते हैं, हम मैं उसका नाम भी नहीं ले सकती उस जो वीडियो आता है। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि वो वीडियो से बच्चों को बचाना है। और तो हम बच्चों को मोबाइल ना दें, क्योंकि हम ही माएँ हैं जो मोबाइल देते हैं, लो बेटा पकड़ो और चुप रहो, मुझे काम करने दो, मुझे खाना बनाना है, मुझे रोटी बनाना है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचाना है। हमारे बच्चे हैं, हमारी ये जिम्मेदारियाँ हैं। इसे मजबूरी ना समझें, इसे परेशानी ना समझें, ये हमारी ज़रूरत है। हम इनका आज मेहनत करेंगे तो कल हमें इनके लिए अच्छी मुस्तकबिल दिखाई देगा। तो बच्चों की तरफ ख़ास ध्यान दीजिए। और यही है ज़िंदगी का सबसे बड़ा, हम दुनिया में अपने बच्चों को लाते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें अच्छी ज़िंदगी अता करें। बाकी तो बच्चे हैं ही समझदार हमारे। अगर आप अच्छे रिलेशंस रखते हैं अपने हस्बैंड के साथ, आप अच्छे से लाइफ करते हैं, तो आप तो हैं ही बच्चों का मॉडल, आइडियल हम हैं बच्चों का। तो हम जो काम करेंगे बच्चे वो ऑटोमेटिक करेंगे। तो आप खुद को भी सुधारिए, खुद में भी इम्प्रूवमेंट लाइए और बच्चों को सिखाइए। तो मेरी वीडियो में इतना ही था इस चीज़ के लिए। और मैंने अपने घर का सारा काम भी कर लिया। और मैंने आज साग की सब्ज़ी बनाई है, आलू साग की। तो मैंने सोचा कि मैं साथ में बच्चों की तरबियत पर भी आपसे करूँ, जो मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये दाल मुझे कल आई थी तो थोड़ी-सी बच गई थी, मैंने डिब्बे में भर दिया था, बट थोड़ी-सी बच गई तो मैंने इसको पॉली बैग में ही रखा। मैंने कहा इससे मैं यूज़ कर लूँगी, जब ये पॉली बैग ख़त्म हो जाएगी फिर मैं डिब्बे से निकालूँगी। तो मैंने आज आलू साग बनाया है, अरहर की दाल बनाई है और साथ में चावल बनाऊँगी। तो नया चावल मेरे हस्बैंड लाए हैं और उन्हें नया चावल, मुझे सर्दियों में वैसे भी नया चावल बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अभी चावल ही बनाऊँगी। ये देखिए मैंने हल्दी का, मेरा स्पून मेरा बेटा खो दिया है, तो मैं परेशान हूँ कि इसका छोटा-सा स्पून मिले, तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही हल्दी यूज़ कर रही हूँ। मैं अरहर की दाल में हल्दी और नमक ही डालती हूँ और बाद में मैं जब बघार लगाती हूँ तब मैं फिर टमाटर है, लहसुन है, मिर्च है, इस तरीके से मैं उसको अच्छे से गार्निश करती हूँ। ये मेरे दाल भी हो गई, मेरा साग भी हो चुका है और दाल भी मैंने चढ़ा दी है। और उसके बाद साथ-साथ मैंने कहा चावल भी मैं निकालूँ, थोड़ा बिनने वाला चावल था इस बार, पता नहीं कैसे थोड़ा-सा बिनना पड़ रहा है, अदरवाइज़ चावल बिनने वाला कभी होता नहीं है। बट नया चावल इस बार क्यों बिनने वाला है आई डोंट नो, बट मैंने सोचा मैं इसे बिन लूँ, साफ़ कर लूँ और फिर मैं चावल बना लूँगी जब बेटी का आने का टाइम होगा। मेरे हस्बैंड और बेटी साथ में ही खाना खाते हैं। तो 2 बजे मेरी बेटी का टाइम चेंज हो गया स्कूल का, अब 2 बजे वो आती है। तो इस चावल को बिनने में ही आधा घंटा लगता है। और छोटा बेटा मेरा खेल रहा है, शरारतें भी कर रहा है, टीवी भी देख रहा है, कोकोमेलन उसको बहुत पसंद है। तो ये भी काम मैंने फटाफट कर लिया और घर का सारा काम हो गया है, साफ़ सफाई और ये सब हो गया है। मेरा सब्ज़ी बनी तैयार हो गई है और ये सुबह के 11 बजने वाले हैं और ये मेरा बेटा कार्टून देख रहा है। तो आज का मौसम बहुत हवा है, इसलिए मैंने विंडो के कर्टन्स भी नहीं खोले। और मेरा बेटा ये, और अब मुझे बहुत सारे मैंने कपड़े कल धोए थे तो वो रखे हैं, मैं सोच रही हूँ उनको अरेंज करके इनके कबर्ड में इन्हें अपनी जगह पहुँचा दूँ। तो सिर्फ यही काम बचा है, बाकी मेरे सारे काम हो गए। तो जल्दी से मैं इसे फिनिश करके मैं आपसे फिर मिलती हूँ।